ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अपने सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय और कार्तिक स्नान की कथा। तो कार्तिक स्नान करने वाली सभी बहनें इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने ताकि श्री हरि का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री हरि के अनंत स्वरूपों की जय हो लिखकर शिला भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए पहले अपने सुनते हैं एक गणेश जी की कहानी, उसके बाद सुनेंगे कार्तिक स्नान की कथा। तो प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक सुंदर तालाब था। उस तालाब में एक मेढक और एक मेढकी रहते थे। दोनों साथ साथ जीवन बिताते थे, परंतु स्वभाव में बहुत भिन्न थे। मेढकी बहुत धार्मिक और श्रद्धालु थी। वह प्रतिदिन तालाब से बाहर आकर किनारे पर बैठती और सवा पहर दिन चढ़ने तक श्री गणेश जी की पूजा और स्तुति करती। बड़ी भक्ति भाव से गणेश जी का ध्यान करती, फूलों से पूजा करती और मन ही मन कहती, हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन से हर दुख मिटा देना। परंतु मेढक को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हंसकर मेढकी से कहता, अरे यह कौन गणेश जी हैं जिनकी तू पूजा करती रहती है? भूखे प्यासी पाल पर बैठी रहती है, ना कुछ खाती है ना पीती है। मुझे देख, मैं कितना तंदुरुस्त हूँ, कभी किसी विनायक की पूजा नहीं की हूँ। मेढकी मुस्कुरा देती है और शांत भाव से कहती है, जिसे श्रद्धा हो वही जान पाएगा गणेश जी की महिमा। तो मेढक की बातें उसे डिगा नहीं पाती थी। वह हर दिन पहले की तरह गणेश जी की भक्ति में लीन रहती। गणेश जी को मेढक का यह अपमान अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपनी माया से एक लीला रची थी। उसी तालाब के पास से एक राजा की दासी पानी भरने आई। उसने घड़े में पानी भरा और संजोगवश उसी पानी के साथ मेढक और मेढकी भी घड़े के भीतर चले गए। दासी घड़ा लेकर घर पहुंची और बिना ध्यान दिए उसे भट्ठी पर चढ़ा दिया। नीचे आग जल रही थी। पानी गर्म होने लगा। जैसे तैसे ताप बढ़ा। मेढक बुरी तरह से तापने लगा, चिल्लाने लगा, अरे मेढकी, हम तो जल रहे हैं, कुछ कर, तेरे गणेश जी कहाँ हैं? अब पढ़। मेढकी शांत बैठी रही, आंखें बंद करके गणेश जी का नाम जपती रही। वह बोली, मुझे तो कोई गर्मी नहीं लग रही, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है। मेरे गणेश जी मेरी रक्षा कर रहे हैं। मेढक आश्चर्य से बोला, कैसे संभव है? पानी उबल रहा है और तू कह रही है कि ठंडी हवा लग रही है। मेढकी ने नम्रता से कहा, मैंने सदा गणेश जी की पूजा की है। उन्होंने वचन दिया है कि जो उनकी सच्ची श्रद्धा से पूजा करेगा उसका कोई अहित नहीं होगा। अब मेढक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बोला, हे मेढकी, अब मैं भी तो तेरे गणेश जी की शरण में आता हूँ। यदि वे हमें इस संकट से निकाल दे तो आज के बाद मैं भी सावा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा करूँगा और पूजा से पहले कुछ नहीं खाऊंगा। तो मेढकी ने नेत्र मूंदे और मन ही मन गणेश जी के स्मरण किया, हे गणपति बप्पा, जैसे आपने सदा भक्तों की रक्षा की है वैसे ही आज हमें भी इस संकट से निकालो। अचानक गणेश जी की महिमा से वहाँ दो साँड़ आपस में लड़ते हुए आए और भट्ठी पर रखे घड़े से जा टकराए और घड़ा टूट गया। पानी इधर उधर बिखर गया और मेढक और मेढकी सुरक्षित बाहर निकलकर फिर से अपने तालाब में पहुंच गए। तो मेढक की आंखों में आंसू थे। वह बोला, अब मुझे गणेश जी की सच्ची भक्ति का अनुभव हो गया है। आज से मैं भी तुम्हारे साथ हर सुबह सावा पहर गणेश जी की पूजा करूंगा। उस दिन से मेढक और मेढकी दोनों पाल पर बैठकर गणेश जी की आराधना करने लगे। कहा जाता है कि
जो व्यक्ति कार्तिक मास में यह कथा श्रद्धा से सुनता है उसके सभी विघ्न गणेश जी हर लेते हैं। घर में सुख समृद्धि सौभाग्य और शांति बनी रहती है। हे गणेश जी महाराज, जैसे अपने उस मेढक और मेढकी की रक्षा की वैसे ही हमारी और हमारे परिवार की भी रक्षा करना। हमारे जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा, तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक पवित्र नगर में एक ब्राह्मण और उसकी धर्म पत्नी रहा करते थे। दोनों बड़े धार्मिक सज्जन और सत्यनिष्ठ थे। हर दिन वे शांत कोस दूर गंगा और यमुना के संजग पर स्नान करने जाया करते थे। सुबह सूर्योदय से पहले निकलते और जब लौटते तब सूर्यास्त हो चुका होता। सालों यही क्रम चलता रहा। धीरे धीरे दोनों वृद्ध हो चले। एक ब्राह्मणी अब बहुत थक जाती, पर भगवान के प्रति उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। एक दिन ब्राह्मणी थक कर बैठी और अपने पति से बोली, स्वामी, हम जीवन भर पूजा पाठ दान और धर्म करते रहते हैं, पर देखो हमारे भाग में संतान सुख नहीं लिखा। अगर हमारा एक बेटा होता तो बहू भी होती, जो हमारे लौटने पर दीप जलाती, भोजन बनाती और हमारे चरण दबाती, कितना सुख मिलता। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आता हूँ। ब्राह्मणी हंस पड़ी, प्रभु जब बेटा ही नहीं तो बहू कहाँ से लाएंगे आप। ब्राह्मण गंभीर हुआ और बोला, तू बस मेरा कहना मान, एक पोटली में थोड़ा आटा रख दे और उसमें कुछ सोने की मोहरें डाल दे। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। ब्राह्मण ने वह पोटली ली और भगवान विष्णु का स्मरण किया और यमुना तट की ओर चल पड़ा। शाम हो गई थी। यमुना किनारे कुछ छोटी छोटी बालिकाएं मिट्टी के घर बना रही थी। ब्राह्मण उन्हें देखता रहा। तभी सभी लड़कियां घर तोड़कर अपने अपने घर जाने लगी। घर पर एक लड़की बोली, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो इसी में रहना है, यही मेरा घर है। ब्राह्मण ने सोचा, यही तो संस्कारवान है, यही मेरी बहू बनने योग्य है। वह लड़की के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया। बाहर से आवाज दी। लड़की की माँ बाहर आई और बोली, कौन है आप महाराज? तो ब्राह्मण बोला, मैं दूर गांव से आया हूँ, कार्तिक व्रत करता हूँ, केवल अपने लाए आटे का भोजन करता हूँ। रात हो गई है, क्या मैं एक रात आपके घर रुक सकता हूँ? स्त्री बोली, क्यों नहीं पंडित जी, आ जाइए, मैं आपके घर आटे से रोटियां बना देती हूँ। जैसे ही उसने आटा छाना, छलनी से सोने की मोहरें दिखी, वह चकित रह गई। पति आया तो बोली, यह तो कोई बहुत धनवान व्यक्ति है, अपने बेटे की सगाई के लिए निकले हैं, क्या पता हमारी बेटी के भाग में इनका घर लिखा हो। तो दोनों पति पत्नी ने आपस में बात की और ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का रिश्ता तय करने की बात कह दी। तो ब्राह्मण मुस्कुराया, ठीक है, पर मेरा बेटा काशी में पढ़ रहा है, विवाह में खंड कटोरे से करूँगा। लड़की के माता पिता ने सहमति दे दी। शुभ मुहूर्त में खांड कटोरे से विवाह कर ब्राह्मण बहू को अपने साथ ले आया। घर पहुंचकर ब्राह्मण ने पुकारा, रामू की माँ, दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, बिना बेटे के बहू कैसे? पर जब दरवाजा खोला तो सामने सुंदर संस्कारी बहू खड़ी थी। ब्राह्मणी ने बहुत प्रेम से उसे गले लगाया और कहा, बेटा अब यह घर तुम्हारा है, पर ध्यान रखना चूल्हे की आग कभी बुझने ना देना और मटके का पानी कभी खत्म होने ना देना। तो बहू ने कहा, जैसा आप कहें माँ जी। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई।
बेचारी बहू घबरा गई और पड़ोसन के घर दौड़ी। बहन जल्दी आग दे दो, सास ससुर गंगा स्नान को गए हैं। तो पड़ोसन ने पूछा, कौन हो तुम? मैं पास वाले पंडित की बहू हूँ, वह बोली। पड़ोसन ठहाकार कर हंसी। अरे भोली, तेरे ससुर के कोई बेटा ही नहीं है, उन्होंने तुमसे झूठ कहा है। बहू स्तब्ध रह गई। अब उसके मन में संदेह भर गया। पड़ोसन ने उसे बहकाया, आज बिना नमक की दाल बना, जली रोटियां परोस, तब देखना क्या होता है। बहू ने वैसा ही किया। सास ससुर लौटे तो सब देखकर चकित रह गए, समझ गए कि बहू को सत्य पता चल गया है। अगले दिन बहू ने कहा, माँ, सातों कोठों की चाबी दीजिए। बहू मना किया, पर अंत में ब्राह्मण ने कहा, दे दो, आखिर यह घर की गृह लक्ष्मी है। चाबी मिली तो उसने एक दरवाजा खोला। पहले में अनाज निकला, दूसरे में सोना निकला, तीसरे में रत्न निकला और चौथे में कई तरह के वस्त्र निकले और सातवें में शिव पार्वती, गणेश, लक्ष्मी, कार्तिक ठाकुर, तुलसी, गंगा, यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वही एक सुंदर युवक चंदन की चौकी पर माला जाप रहा था। वह बोली, तुम कौन हो? युवक बोला, मैं तेरा पति हूँ, कार्तिक देव ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। बहू का हृदय आनंद से भर गया। सास ससुर लौटे तो देखा घर सुव्यवस्थित दीप जल रहे हैं और बहू बड़े आदर से स्वागत कर रही थी। ब्राह्मणी ने पूछा, बेटी, आज घर में यह दिव्यता कैसी? बहू बोली, माँ, अब आपको गंगा यमुना जाने की आवश्यकता नहीं है, देखिए वे तो घर में ही बह रही है। सातवें कमरे का द्वार खोला तो अंदर देवमंडल था और उनका पुत्र विराजमान था। ब्राह्मणी रो पड़ी, बेटा तू कहाँ से आया? तो माँ से बोलने लगा कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। पंडितों को बुलाया गया, सबके सामने चमत्कार हुआ। जब माँ ने पुत्र को देखा तो उसकी छाती से दूध की धार फूटी और बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई तो सारा नगर गूंज उठा। जय कार्तिक देवता, जय महाराज की जय हो। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने उस ब्राह्मण दंपत्ति को संतान दी, वैसे ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जो इस कथा से श्रवण करता है उसके घर में सदैव सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। तो प्रिय भक्तों, अगर आपने इस कथा को पूरा सुना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि रोजाना इसी तरह के कार्तिक मास की हर अध्याय आपको इस चैनल पर सुनने को मिलेगा। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री गणेश भगवान की जय हो।